हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो तो पूरा फिनिश हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से नया चैप्टर, जो कि होगा हमारा पासा डाइस। पासे से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो। और इधर यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में यूपी पुलिस, जेल वार्डर और लेखपाल, इन सब में कांस्टेबल हो गया, इन सब में जो है कि पासे से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पासा। तो देखिए, पासा जो होता है, पासा इस तरह का होता है, आपने देखा होगा लूडो वाला, लगभग घन की आकृति का होता है पासा। तो ये होता है हमारा पासा। तो पासा जो होता है, पासा हम लोग देखते हैं तो वो हमें एक तरफ से केवल उसकी 3 सतह ही दिखाई पड़ती हैं। और पासे में जो टोटल सरफेस होती हैं, सतह कितनी होती हैं, अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। तो पासे में सतह होती हैं हमारी 6। और अगर हम रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में पासे जो होते हैं वो पासे होते हैं 2 प्रकार के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पासा पासा जो होता है, पासे में जो सतह होती हैं उसे हम लोग कहेंगे फलक। फलक कितनी होती हैं? 6। वही फलक जिस पे हमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वो जो होती हैं वो होती हैं फलक। तो पासे में फलक कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं। और उसमें से भी 6 फलकों से हम अगर एक तरफ से देखें तो केवल हमें 3 फलकें ही दिखाई पड़ती हैं। केवल इस तरह से 3 फलकें ही दिखाई पड़ेंगी, जिसमें कि कोई भी अंक लिखे हो सकते हैं। मान लीजिए देखा 2 3 4 इस तरह से लिखा है, तो हमें देखने पर एक तरफ से केवल 3 सरफेस, 3 सतह ही दिखाई पड़ती हैं और बाकी सतह हमें पीछे चली जाती हैं, तो वो हमें सामने उसके दिखाई नहीं पड़ती हैं। और पासा की बात करें तो पासा जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो चलिए देखते हैं सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है। देखिए, सामान्य पासा जो होता है, सामान्य पासा में किन्हीं भी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2 नज़दीकी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो सामान्य पासा वो कहा जाएगा जिसमें किन्हीं भी 2 नज़दीकी सतहों का योगफल कितना हो? 7 हो। देखिए, जैसे हम एक तरफ से देख रहे हैं तो हमें केवल 3 ही अंक दिखाई पड़ेंगे। तो 3 अंक मान लीजिएगा कौन कौन से हैं? 4 5 और 2। ये हमें एक तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनमें से अगर हम किन्हीं भी 2 डिजिट को जोड़ें और जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो हमारा जो पासा होगा वो कैसा होगा? सामान्य पासा होगा। तो देखिएगा, 5 और 4 जोड़े तो कितना आता है? 9 आता है। और 4 और 2 जोड़े तो कितना आता है? 6 आता है। और 5 और 2 जोड़े तो कितना आता है? 7 आ जाता है। तो देखिएगा, एक एक में जोड़ने पर केवल 7 आ रहा है। तो यही आपको चेक करना है, सबसे पहले पहचानना है। क्वेश्चन दिया जाएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन में सामान्य पासा हो या मानक पासा हो, आपसे केवल और केवल विपरीत अंक ही पूछे जाते हैं। कि पासे में कभी कभी रंग दे दिए जाएंगे, कभी कोई अक्षर कोडिंग दे दी जाएगी, अल्फ़ा बीटा गामा या एट द रेट हैज़ स्टार करके, तो वो उसके हमेशा विपरीत क्रम ही पूछता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अगर अंक दिए जाएँ तो अंकों में तो आप जोड़ करके बता देंगे, लेकिन जो स्टार और हैज़ और ये सब कोडिंग अगर दी जाएगी तो उसमें आपको पहचानना कठिन होगा। तो उसमें हम केवल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो उसमें केवल आप विपरीत क्रम अच्छे तरह से फाइंड कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे केवल जिसमें अंक लिखे होते हैं, ऊपर नंबर लिखे होते हैं, नंबर कोडिंग की होती है। तो इसमें अगर आपको सबसे पहले पासा अगर चेक करना है तो सबसे पहले यही देखेंगे कि नज़दीकी सतहों का योगफल 7 हो रहा है। अब देखिए, यहाँ जरूरी नहीं कि सब सतहों का योग 7 ही हो, केवल एक ही बार 7 आएगा। तो जब 7 आ जाएगा तो वो जो हमारा पासा होगा वो कैसा होगा? सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासा जो होगा वो ये देखिएगा 2 4 5 ये इस तरह से लिखा है, तो ये पासा कैसा है? हमारा सामान्य पासा है। अब हम लोग बात करते हैं मानक पासा की। तो मानक पासा जो होता है हमारा, उनमें अब देखिए, सामान्य में क्या होता है? किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 होता है। और मानक पासा जो होता है उसमें क्या होगा? किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 चेक करते हैं। देखिए, कौन कौन से अंक लिखे हैं? 4 5 6 जोड़ो। 5 + 4 9 आएगा। 4 + 6 10 आएगा। और 4 + 5
ये भी कितना आएगा 9 आएगा। तो इस तरह से क्या जोड़ने पर कहीं भी 7 आया? 7 कहीं नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो ये हमारा पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा। और ये वाला पासा कैसा होगा? सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासा और मानक पासा आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें चेक करना है सबसे पहले, फटाफट से जोड़ करके देखना है कि अगर योगफल 7 हो रहा है और अगर 7 हो जाता है तो वो पासा कैसा होगा? सामान्य पासा होगा। और अगर योगफल उसका 7 नहीं हो रहा है, 7 से कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारा सामान्य पासा नहीं होगा, फिर वो कैसा होगा? मानक पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पासे में। क्वेश्चन जो हमारा सामान्य पासा से बनेगा, सामान्य पासा होगा, तो सामान्य पासा में अगर आपसे पूछा जाए, जो अंक यहाँ पर दिख रहे हैं ना, उसी में से पूछा जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर 2 4 5 दिख रहा है, तो यहाँ आपसे पूछा गया, इस तरह से चित्र बना दिया गया और कह दिया गया कि 2 का विपरीत क्या? 2 का विपरीत क्या होगा? तो जब इस तरह के पासे में 2 का विपरीत आपसे पूछा जाए, तो 2 का विपरीत देखिएगा, यहाँ पर 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 4 तो दिख ही रहा है, और 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो इसकी बगल में है। मतलब 2 के पीछे, जैसे कि ये पासा बना है तो इस सतह पर 2 लिखा है, तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली सतह पर क्या लिखा है ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब है। जैसे ये सतह दिख रही है आपको, इस सतह पर कितना लिखा है? मान लीजिएगा 5 लिखा है, तो अब इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि अंदर वाली साइड क्या लिखा होगा? कौन सा अंक लिखा होगा? ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो इस तरह से 2 4 5 लिखा है और पूछा क्या है कि 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत बताने के लिए देखिए, अभी यहाँ पर आपको 2 4 5 अंक दिख रहे हैं। अंक दिख कौन कौन से नहीं रहे हैं? अंक पासे में 6 तक होते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है। 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 1 3 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 का विपरीत अगर पूछा जाए ना, तो 2 का विपरीत इसमें से कौन सा होगा? या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिए जाएंगे ना वो इसी तरह से होंगे, 1 या 3 या 6। अगर 2 का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा? 1 या 3 या 6। मतलब कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा होगा, है ना। तो इसमें या करके आंसर होता है। और अगर 2 का पूछा है तो भी यही आंसर होगा। अगर आपसे कह दे 4 का विपरीत, तो जब 4 का विपरीत पूछे ना तो भी इसका आंसर क्या होगा? 1 या 3 या 6, क्योंकि जो अंक हमें नहीं दिख रहे हैं वही विपरीत हो सकते हैं, बाकी तो कोई हो नहीं सकता। और इसमें अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत भी क्या हो सकता है? या तो इसमें से 1 होगा, और या तो 3 होगा, और या तो फिर 6 होगा। तो इस तरह से ये बात हम लोगों ने कर ली सामान्य पासा की। अब थोड़ा हम मानक पासा की तरफ चलते हैं। मानक पासा में भी क्वेश्चन यही बनता है कि विपरीत पूछा जाता है। तो विपरीत पूछे जाने के लिए इसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं? अगर मानक पासा में, सामान्य पासा तो इस तरह से हो गया। अगर मानक पासा में आपसे विपरीत अंक पूछा जाए तो जिस अंक का भी विपरीत पूछा जाए, देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि ये 4 5 6 लिखा है, तो 4 5 6 में अगर आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? तो जिसका भी विपरीत पूछा जाए आप तुरंत 7 से घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 से 7 घटाने पर 3 आता है। मतलब अगर मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो हमें तुरंत क्या करना है? 7 से उसको माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4 से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत क्या होगा? 5 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से जो 1 का विपरीत आएगा वो 6 आएगा, 2 का 5 आएगा और 3 का 4 आएगा। तो ये बात कब है? ये बात तब के लिए है जब पासा हमारा दिया गया होगा वो कैसा होगा? मानक पासा होगा। तो मानक पासा में विपरीत बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 7 से माइनस करते हैं। और अगर सामान्य पासा हो तो सामान्य पासा में विपरीत अंक बताने के लिए जो हमें अंक सामने नहीं दिख रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड वही अंक हो सकते हैं। क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और जब उस तरह के अंक क्लियर नहीं होते हैं तो आंसर हमारा या करके होता है, 1 या 3 या 6। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले पासा, पासा में कितनी सतह होती हैं? पासा में 6 सतह होती हैं। और हमें दिखने वाली सतह कितनी होती हैं? 3 सतह होती हैं, और 3 नहीं दिखाई देती हैं। केवल 3 ही सतह दिखाई पड़ती हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ती हैं। और पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य पासा और मानक पासा। अब याद करने की ट्रिक क्या है कि आप सामान्य पासा और मानक पासा में गड़बड़ कर देंगे
तो सामान्य पासा जो होता है ना, देखिए सा लिखा है सबसे पहले, सा से होता है 7, सा से 7। तो जब सा से 7 हो गया तो आपको याद करना बहुत आसान हो गया। सामान्य पासा का मतलब सा से 7, मतलब किसी भी दो सतहों का योग कितना हो, 7 हो। तो जब 7 हो जाएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि दिया गया पासा कैसा है, सामान्य पासा है। और अगर यही मानक पासा होगा तो जब सामान्य में 7 होता है तो मानक में क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो मानक पासा जो है उसमें किन्हीं भी दो सतहों का योगफल 7 नहीं होगा। और उनका विपरीत बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मानक पासा में 7 से घटा देते हैं, 7 से माइनस कर देते हैं। और जो हमारा सामान्य पासा होगा उसमें जो अंक दिख नहीं रहे होंगे सरफेस में सामने, उसके जस्ट अपोजिट साइड वही अंक हो सकते हैं उसका आंसर, तो वही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये जो पासा है ना, ये पासे का कॉन्सेप्ट होता है, बेस होता है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा इस वीडियो में हम केवल इतना ही बता रहे हैं, इसके बाद के जो वीडियो आएंगे पासे के उसमें हम सवाल की बात करेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।